हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने जा रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा या फिर इसी को हम लोग मॉडर्न अलजेब्रा के नाम से भी जानते हैं। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, मॉडर्न अलजेब्रा दोनों एक ही चीज़ है। तो इस चीज़ को हम देखने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हमें कुछ बेसिक फंडामेंटल्स की जानकारी होनी चाहिए, जो है सबसे पहले जो है वो है बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन, सेट थ्योरी, इन सब चीज़ों के बारे में क्या होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए। ठीक, तो हम चलिए क्लास को क्या है शुरू करते हैं। हमारे पास दो तरीका पढ़ने का। पहला है कि हम आपको आपने बनाए हैंड रिटन नोट से पढ़ा दें, या फिर जो है आपके सामने ऑन बोर्ड स्क्रीन पे लिख के पढ़ाएं। ठीक है, तो हम दोनों ही चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। जहाँ पे हमको लगेगा वहाँ पे हम लोग लिख भी लेंगे, एग्जांपल्स को भी कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखो, हम लोग शुरू करते हैं कहाँ से, बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, कहाँ से शुरू करते हैं, बाइनरी ऑपरेशन से। बाइनरी ऑपरेशन जो है बहुत ही बेसिक है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के लिए या फिर लीनियर अलजेब्रा के लिए। तो बोल सकते हैं कि अलजेब्रा के लिए बाइनरी ऑपरेशन का जानना बहुत ही ज़रूरी है। ये बाइनरी ऑपरेशन जो कंप्यूटर्स में यूज़ किया जाता है उससे बिल्कुल हटके है, अलग है। आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, हेडिंग में आ जाओ, बेसिक फंडामेंटल है ये, और यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले देखिए कि बाइनरी ऑपरेशन, आखिर बाइनरी ऑपरेशन होता क्या है। तो बाइनरी ऑपरेशन के लिए क्या है कि हम कोई भी दो सेट मान लेते हैं, कोई भी एक सेट मानते हैं। ठीक है, हम मान लिए कि एस के हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट है। अब हम इस नॉन एम्प्टी सेट पे एक फंक्शन डिफाइन करने वाले हैं, जिसको हम लोग मैपिंग कहते हैं। एक रिलेशन डिफाइन करते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मैपिंग कहते हैं। ठीक, अब वह जो फंक्शन होगा, ठीक, और वो जो रिलेशन बन रहा होगा, एस क्रॉस एस क्या है, एक ऑपरेशन, एक मैपिंग है। एस सेट से एस सेट में ही खुद के साथ एक मैपिंग होता है, एस क्रॉस एस। जब हम एस क्रॉस एस एस करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा, ठीक है, जैसे हमारे पास हमने माना था कि एस क्या है, एक नॉन एम्प्टी सेट है, मतलब इसमें कुछ भी हो सकता है। ठीक, एस में कोई भी एलिमेंट हो सकता है, और उसी एस एलिमेंट के साथ दूसरे एस के एलिमेंट के साथ जब हम लोग कंपोजिशन या ऑपरेशन या फिर कुछ भी उसके साथ हम लोग ऑपरेशन करेंगे, तो जो हमारे पास फाइनल रिजल्ट या वैल्यू आएगी, वो भी अगर एस में बिलोंग कर रहा होगा। ठीक है, तो हम कहेंगे क्या कि उस तरह के ऑपरेशन को हम कहते हैं बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट एस। कोई भी आप सेट लेंगे तो उस पर वह बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन हो जाएगा, अगर यह वैल्यू को क्या करें, सेटिस्फाई करें। क्लियर। अब इसी को देखें कि एस क्रॉस एस आखिर लिखते कैसे हैं। तो एस क्रॉस एस जो होता है वो ऑर्डर पेयर में लिखाता है। जहां अगर आप लोग लोअर क्लास में इसमें पढ़ें, इसको क्या, कार्टेशियन प्रोडक्ट के नाम से। ठीक है, क्या, कार्टेशियन प्रोडक्ट के नाम से हम लोग पढ़े थे, जिसको हम लोग ऑर्डर पेयर में लिखा करते थे। अब यहीं पे एक एग्जांपल देते हैं। हमारे पास एग्जांपल क्या है कि हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमने माना कि हमने बाइनरी ऑपरेशन के लिए क्या करना था। बाइनरी ऑपरेशन के लिए हमको क्या करना था कि एक सेट मानना था। क्या मानना था, एक सेट मानना था। ठीक है, हमने एक सेट माना, क्या माना, हमने एक सेट माना कि हमारे पास एक नेचुरल नंबर का क्या है, सेट है। ठीक, एक नेचुरल नंबर का सेट है, तो इसके अंदर कौन कौन सी वैल्यूज़ हो सकती हैं। ये नेचुरल नंबर के अंदर कौन कौन सी वैल्यूज़ होंगी, 1 होगी, 2 होगी, 3, और इस तरह से कई और होंगे। क्लियर है ना। अब इसी में हम लोग क्या कर रहे थे, फंक्शन डिफाइन कर रहे थे। फंक्शन कैसा आ रहा था हमारा, एन क्रॉस एन। ये तो क्लियर है ना, एन क्रॉस एन। अब अगर इसी चीज़ को आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ आएगा कि एन क्रॉस एन, अगर हम मानते हैं कि ये एन क्रॉस एन का एलिमेंट है, एन क्रॉस एन का एलिमेंट किस तरह से लिखाता है, ऑर्डर पेयर में लिखाता है। ऑर्डर पेयर इसका कैसा होता है, 1 कॉमा, मान लो कोई भी एलिमेंट है, ठीक है, 1 कॉमा 1 इस तरह का लिखाएगा। तो मान लेते हैं हम कि इसमें हमारे पास कोई एलिमेंट आया 1 कॉमा 1, क्योंकि नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। ठीक, ठीक है। सिमिलरली ये कुछ 1 कॉमा 2 भी आ सकता है, 1 कॉमा 3 भी हो सकता है, 3 कॉमा 1 भी हो सकता है। तो इस तरह से एन क्रॉस एन एक ऑर्डर पेयर बन के हमारे सामने आता है। इसी का जब हम लोग फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक ऑपरेशन डिफाइन करते हैं। क्या करते हैं, एक ऑपरेशन लगाते हैं, जिसको हम लोग या तो स्टार से शो करते हैं या तो फिर एक स्मॉल ओ से शो करते हैं। ठीक है, हमने इस पर क्या किया, एक ऑपरेशन डिफाइन किया, और इस ऑपरेशन को हम लोग लिख देते हैं कुछ इस तरह से कि ए ऑपरेशन बी या फिर ए स्टार बी। क्लियर है, इस तरह से हम इसके ऑपरेशन को लिखते हैं। अब यही क्या, फाइनली जो वैल्यू आ रही है वो भी एन से ही बिलोंग कर जाए। इसका मतलब क्या है कि हमने ये किया, इसके बाद इस पर एक फंक्शन डिफाइन किया। ठीक है, फंक्शन कैसा था, ए ऑपरेशन बी या फिर ए स्टार बी जो है ऑपरेशन लगा। क्लियर। अब हम यह माने कि ऑपरेशन हमारा कोई लगा तो 1 कॉमा 1 है, 1 कॉमा 1 के साथ एडिशन का ऑपरेशन लगा लेते हैं हम लोग। तो क्या आता है, फाइनली ये 2 आ जाता है, इस तरह से 3 आता है, इस तरह से 4 आता है, और इस तरह का जो है वैल्यू हमको दिया। अब हमको गौर करना है इस वैल्यूज़ पे। ये जो हमारे पास वैल्यूज़ आए हैं 2, 3, 4, ठीक है, ये इसके लिए आया, ये इसके लिए आया।
अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो भी n क्रॉस n का एलिमेंट करने के बाद जो भी वैल्यू आया वो आखिरकार n से बिलोंग कर रहा है। 2 भी n में बिलोंग करता है, ये 3 भी नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, ये 4 भी नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। तो हम कह सकते हैं कि n क्रॉस n, ठीक है। यहाँ क्या हो रहा है, एक फंक्शन डिफाइन हो रहा है और जो एलिमेंट है वह भी बिलोंग करता है किससे, n से। क्लियर है। तो इस तरह के ऑपरेशन को हम लोग बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पे जो ऑपरेशन 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 बार बार शब्द आ रहा है, आखिर इसका कहानी क्या है, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे आप ऑपरेशन को समझो कि ये वाला ऑपरेशन आखिर कैसा ऑपरेशन है, ठीक है। ऑपरेशन लिखें, ऑपरेशन कुछ नहीं बल्कि प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न होता है, ठीक है। जहाँ मेनली हम लोग ऑपरेशन को किससे डिनोट करते हैं, स्टार या फिर एक स्मॉल ओ, ठीक है। इससे हम लोग क्या करते हैं, इसको डिनोट करते हैं, ठीक। क्वेश्चन में जो होता है वो मेंशन किया होता है कि आपको ऑपरेशन कौन सा लेना है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या होता है, मेंशन किया होगा कि आपको एडिशन लेना है या सब्सट्रैक्शन लेना है, मल्टीप्लिकेशन लेना है, डिवीज़न लेना है, कौन सा ऑपरेशन आपको लेना है। तो आइए ये एग्जांपल आपको समझ आया होगा कि n क्रॉस n करने के बाद जो भी एलिमेंट या जो भी रिजल्ट आता है वो भी अगर इसी सेट से बिलोंग कर जाता है तो हम उसको क्या कहते हैं, उस तरह के बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं, ठीक है। आई होप ये चीज़ क्लियर हुआ होगा। अब इसके बाद देखते हैं कि हमने क्या किया था यहाँ पे, वही एग्जांपल जो हमने लेकर देखा वही चीज़ें हैं कि f1,1 चेक किया, 1 + 1 क्या 2, 2 कहाँ से बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। सिमिलरली 1,2 के लिए चेक कर लिए, ठीक है। इसमें जितने भी ऑर्डर पेयर बन सकते हैं, कितने इन्फिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, अगर इन्फिनाइट है तो उसके इन्फिनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट हो सकता है। तो हम फिर मानते हैं कि हमारे पास कोई भी किसी भी तरह का अगर इसमें से एक एलिमेंट लेने वाले हैं या ऑर्डर पेयर लेने वाले हैं तो वो उस पर जब ऑपरेशन करेंगे तो हमेशा क्या देगा, एक सी दे रहा है और बस सी कहाँ बिलोंग करेगा, उसे नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है वो हमको मिलेगा। तो यहाँ से हम इस तरह से कह सकते हैं जो हमारे पास ये फंक्शन दिया हुआ है वह कैसा है, तो एक बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है। किसके साथ, तो जो ऑपरेशन हम लगा रहे हैं, जैसे यहाँ पे एडिशन का ऑपरेशन था तो हम लोग क्या एडिशन कर दिए कि बाइनरी ऑपरेशन एडिशन ऑन सेट n के लिए, इस तरह से हम इसको लिखते हैं। ये हो, आई होप ये चीज़ क्लियर हुई होगी आपको। अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं हाल ही से नोटेशन के बारे में कि आखिर बाइनरी ऑपरेशन का नोटेशन रिप्रेजेंटेशन कैसे देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि नोटेशन बोलो इसको या फिर इसी को क्या बोल सकते हो आप, रिप्रेजेंटेशन बोल सकते हो आप, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं और इसको देखते हैं तो हमको समझ आता है कि हमारे पास अगर कोई भी एफ क्या है, कोई भी एफ फंक्शन है उस पर कोई भी बाइनरी ऑपरेशन लगता है, ठीक। तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, a, b, कोई भी एलिमेंट है जो ए से सेट से बिलोंग कर रहा है उस पर हम ऑपरेशन लगाते हैं एफ ए बी, तो वह कहाँ से बिलोंग करता है, उस सेट से ही बिलोंग करता है। ये तो बाइनरी ऑपरेशन का कहानी है, ठीक है। तो जो यहाँ पे हम एफ डिनोट कर रहे हैं, ये एफ जो डिनोट करते हैं इसी चीज़ को हम लोग क्या स्टार से शो कर देते हैं। और ये स्टार जो है किसको शो करता है, तो ये शो करता है किसको, बाइनरी ऑपरेशन को, या फिर सीधा सिंपली ये क्या है ऑपरेशन को, किसे ऑपरेशन को डिफाइन करता है। क्लियर है। इसी के बाद आप देखिए कि जो फिर इस तरह से अगर हमको आ जाता है, ये वैल्यू आ जाती है तो हम कहते हैं कि ये बाइनरी ऑपरेशन है। तो वी से डैट दिस ऑपरेशन इज़ अ बाइनरी ऑपरेशन और कंपोजिशन ऑफ नहीं होगा ऑन एस फॉर एनी ए बी एलिमेंट बिलोंग्स टू एस सच दैट कि आफ्टर क्या होता है इसके बाद देखो कि ए स्टार ए ऑपरेशन बी जो है वह भी कहाँ बिलोंग करता है, उस सेट से ही बिलोंग करते हुए दिखता है। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो फाइनली हम किस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि एफ ए बी क्या है, एक ऑपरेशन शो कर रहा है, तो इसी चीज़ को हम ए स्टार बी से दिखा सकते हैं और इसी चीज़ को क्या कहते हैं, बाइनरी ऑपरेशन। तो ये हो गया हमारा बाइनरी ऑपरेशन, जहाँ पे हमने इस पे एक एग्जांपल्स को भी देखा। अब हमारे पास इस ऑपरेशन के बारे में कि आखिर ऑपरेशन किस तरह का है, तो आप देख सकते हो इस तरह से दिखाने के इसके तरीके हैं। अब जैसे क्वेश्चन बन के आता है कि चेक करो कि जेड क्या होता है, इंटीजर होता है। चेक करो कि ये जो इंटीजर है वो बाइनरी ऑपरेशन है अंदर ऑपरेशन व्हाट, सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन करने पे जो इंटीजर होता है वो बाइनरी ऑपरेशन होता है। तो ये इसको हमको शो करना है। अब इस चीज़ को शो करना है तो हम हाइपोथेटिकली जो है ए बी एलिमेंट मान के भी कर सकते हैं या फिर 1 2 3 4 कोई भी इंटीजर के वैल्यूज ले के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे मानते हैं कि हमारे पास कोई भी दो एलिमेंट है जो जेड इंटीजर से बिलोंग करता है, हमने मान लिया। तो आप जैसा कि जानते हो कि कोई भी दो इंटीजर पे अगर हम कोई ऑपरेशन लगाएंगे, ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे माइनस करते हैं, दो इंटीजर को लेते हैं और माइनस करते हैं, तो जो वैल्यू आती है वो भी तो एक इंटीजर वैल्यू ही आती है। अगर वो एक इंटीजर वैल्यू ही आती है तो हम इस तरह के ऑपरेशंस को तो कह देते हैं क्या है, वो बाइनरी ऑपरेशन है। क्यों, क्योंकि जो सेट हमने लिया उस सेट पे उसी सेट के साथ ऑपरेशन किया और उस ऑपरेशन करने के बाद जो फाइनल रिजल्ट या फिर फाइनल वैल्यू आता है वो वैल्यू भी उसी सेट से बिलोंग करता हुआ दिखता है हमको।
जैसे ए बी अगर दो इंटीजर हमने यहाँ पे लिया, दो इंटीजर इस पे ऑपरेशन किया तो जो ए माइनस बी आया, ठीक है, 1 माइनस 2 कर देंगे, 2 माइनस 1 कर देंगे, तो ये सभी क्या फाइनली जाके 1 या फिर -1 इस तरह का वैल्यू देगा। इस तरह का वैल्यू कहाँ आता है, इंटीजर में बिलोंग करता है। तो इस तरह से हम सिंपली इसको कह सकते हैं क्या कि ये जो होती है एक बाइनरी ऑपरेशन होता है। ठीक है, आप एलिमेंटल लेके भी इसको प्रूव कर सकते हैं कि हाँ ये भी इंटीजर में बिलोंग कर रहा है, तो ये क्या है, एक बाइनरी ऑपरेशन है। आई होप कि आपको बाइनरी ऑपरेशन क्लियर हुआ होगा। तो हम लोग मिलेंगे इसके साथ अगले क्लास में, जहाँ बात करेंगे इससे आगे। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर ले चैनल, ताकि आगे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको सही समय पे और सबसे पहले मिल सकें। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।